सभी का स्वागत है। आइए आइए देखते हैं। कह रहा है कि 6,000 रुपये की धनराशि के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर पे 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। देखिए, ये फॉर्मूला लिखे हुए हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का, और दोनों के अंतर का ऐसे भी निकलता है, लेकिन हम जो पहले बताएं वैसे पहले बता दे रहे हैं। क्या बताए थे? 6,000 की धनराशि 5% को क्या लिख सकते हैं? 1/20। इसका 1/20 निकालिए, इसका 1/20 निकालिए, कितना आएगा? 300। फिर दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा, तो इसका भी 1/20, इसका 1/20 निकालिएगा, कितना आएगा? 15। ये पूछ रहा है कितना अंतर होगा। देखिए, ये क्या हो गया? साधारण ब्याज, ठीक है। ये क्या हो गया? साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ये क्या हो गया? ये दूसरे साल का ब्याज। ये तो इससे निकल गया, इससे भी निकल जाएगा। ये फार्मूला जैसे इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा है, दिक्कत हो रही थी, ये फार्मूला याद करिए। एक्स वाई, जैसे मान लीजिए पहले साल का 5% दिया है, तो दूसरे साल में 5% है, लेकिन मान लीजिए दूसरे साल का 6% दिया रहता, तो यहाँ पहले साल का 5% रखिए, दूसरे साल का 6% रखिए, यहाँ 5-6 रखिए, तो CI का परसेंटेज आ जाएगा इतना। CI, ये SI का परसेंटेज आ जाएगा 5। अगले साल का अगर 5 दिया है तो 5 ही रखिए, अगर 6 दिया तो 6, यहाँ तो 5 ही है दोनों साल का। और CI/SI के लिए XY/100। अब देखिए, इसी सवाल का निकाल लेते हैं। पूछ रहा है CI/SI का अंतर, ये फार्मूला लगेगा। ये फार्मूला क्या हो जाएगा? x कितना है? 5%, y भी 5%, दूसरे साल का भी 5% है, इसमें चेंज नहीं है। 5% वार्षिक ब्याज की दर से हर साल में 5% है। कितना आ जाएगा? 100। दो जीरो कट गया, और इसका 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 10 बचा है। 5 दूना 10, 50 25, 2 3 6, यह क्या आ गया? 15। यहाँ भी 15, यहाँ भी 15। ठीक है, याद कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है।